राधे राधे सभी को। तो गर्मियाँ आ गई हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि गर्मियों में लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसे करनी है, कैसे हमें उनका ध्यान रखना है। तो देखिए, मैं उठ चुकी हूँ 5 बजे। गर्मियों में हम 5 बजे भी उठ जाएँ, 5:30 भी उठ जाएँ तो कोई देर नहीं होती है, लेकिन 6 बजे से पहले-पहले आप उठ जाइए। उसके बाद मैंने अपने बेड पर ही राधा वल्लभ श्री हरिवंश का जाप करा है, जो कि मैं डेली करती हूँ। और अपने गुरुजी को मैंने याद किया है, प्रणाम किया है, अपने देवी-देवताओं को प्रणाम किया है, जो हमारे कुल देवी देवता हैं। और फिर मैंने अपने पितरों को भी प्रणाम किया है और धरती माता को प्रणाम करिए। ये मेरा डेली का काम है, मैं ये डेली करती हूँ। उसके बाद फिर मैं रसोई में आकर अग्नि देवता को प्रणाम करती हूँ और उस पर गर्म पानी रख देती हूँ पीने के लिए। फिर मैं मंदिर के दरवाजे खोलती हूँ और लाइटें ऑन कर देती हूँ, और अपने कान्हा जी को भी मैं नहीं उठाऊंगी और उन्हें प्रणाम करके वापस चली जाती हूँ। और मैंने गर्म पानी पी लिया है, और हमें भी पीना चाहिए डेली। ये बहुत अच्छा रहता है शरीर के लिए। और बहुत से जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो कमेंट कर रहे थे, दी गर्मियों का ब्लॉग बनाइए लड्डू गोपाल का, तो ये मैं उसी के ऊपर बना रही हूँ। और फिर मैंने सुबह सुबह की झाड़ू निकाल ली है। देखो, गृहस्थ में हमें पूजा पाठ के साथ साथ हमें काम भी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम पूजा पाठ में लगे रहें और घर का ध्यान बिल्कुल भी ना रखें। गृहस्थ में भाई लेडीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसे कीजिएगा, पहले अपने पति को या बच्चों को मतलब स्कूल भेजिएगा, उसके बाद ही आप लड्डू गोपाल की सेवा कीजिएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप सुबह सुबह ही आप उनकी सेवा कीजिए, वो भी हमें पुण्य नहीं मिलता है। जैसे कि अगर पति का खून जल रहा है और हम लोग माला लेकर बैठे हैं, तो वो पूजा नहीं मानी जाती है। पहले अपने घर का ध्यान रखना है, उसके बाद लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। फिर मैंने सुबह की झाड़ू भी लगा दी है और डस्टिंग वगैरह भी साथ में कर दी है, ताकि बुरा ना लगे घर। और वैसे भी छुट्टियां हो रही हैं, सभी बच्चे घर पर ही हैं। और फिर मैं स्नान करने के लिए चली गई हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा श्रृंगार कर लिया है, क्योंकि हमारे कृष्ण जी को श्रृंगार बेहद पसंद है। वो खुद भी बिना श्रृंगार के नहीं रहते, और वो अपने भक्त को भी बिना श्रृंगार के देखना नहीं चाहते हैं। तो थोड़ा बहुत तो सबको करके ही पूजा पाठ करनी चाहिए। जैसे कि मैं ये सिर्फ एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ फेस पे, क्योंकि कोई और चीज़ मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं होती है। और उसके बाद आप फिर अपने लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं गर्मियों में। देखिए, अभी इतनी गर्मी नहीं आई है कि आप पंखा कूलर भी चलाएं, अभी इतनी गर्मी नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये है कि गर्मी आ चुकी है। तो सबसे पहले जो मैं काम करती हूँ, स्नान के बाद वृंदा सखी की पूजा आरती करती हूँ। देखिए, मैंने ये प्योर देसी घी ले रखा है गाय का, और मैं गाय के घी की ही जोत लगाती हूँ। आपको तो सभी को पता है कि मेरे घर में गाय है। और ये मैंने 2 लोटे जल ले लिए हैं, एक सूर्य देवता के लिए, एक वृंदा सखी के लिए। उसमें मैंने काले तिल और हल्दी साथ में डाल दिए हैं। इस तरीके से मैं सुबह सुबह अपने वृंदा सखी की पूजा आरती करती हूँ। उसके बाद ही अपने लड्डू गोपालों को जगाती हूँ। तो फिर मैंने उनके नाम की जोत जला दी है, और जोत जलाने के बाद ही मैंने अपने वृंदा सखी को जल अर्पित किया है। और भी बहुत पेड़ है यहाँ पर, जैसे कि शमी का पेड़ है, बेलपत्र का पेड़ है और तुलसी का पेड़ है। तो मैं सब में थोड़ा थोड़ा जल सुबह सुबह दे देती हूँ। और फिर पूजा आरती मैंने वृंदा सखी की कर ली है। अपने लड्डू गोपाल को खुश करने के लिए सबसे पहले तुलसी सेवा कीजिए, वो बेहद प्रसन्न होते हैं इस चीज से। और फिर मैंने उनकी पूजा आरती साथ में कर ली है। और तकरीबन 7 बज रहे होंगे सुबह के। जो भी काम मुझे घर का करना था मैंने कर लिया है। अब मैं सिर्फ पूजा पाठ ही करूंगी, उसके बाद ही कुछ करूंगी। फिर मैंने सूर्य देवता को अर्घ दे दिया है। मैं थोड़ा थोड़ा अर्घ दे के और साथ में परिक्रमा करती हूँ। इस तरीके से मैं जल देती हूँ। आप डायरेक्ट जल भी दे सकते हो, बाद में भी परिक्रमा कर सकते हो। ओम सूर्याय नमः का आपको जाप करना है, और इस तरीके से थोड़ा सा पर्दा करना है आपको सूर्यदेव से, क्योंकि पर्दा किया जाता है सूर्यदेव से, निगाहें नहीं मिलाई जाती हैं। और इस तरीके से मैंने उन्हें जल दे दिया है। धूप भी मैंने उनके नाम की लगा दी है और उनसे प्रार्थना कर ली, और उनका आशीर्वाद साथ में ले लिया है। फिर आ गई हूँ मैं मंदिर में। मैंने सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं दोबारा से धोने के लिए। और फिर जैसे कि मंदिर थोड़ा सा फैला हुआ होता है, रात में पता नहीं कान्हा जी क्या करते हैं मंदिर में, पूरा फैला देते हैं इसको। और उसको अच्छे से मैंने साफ कर दिया है। सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई मैंने कर दी है। अभी मैंने अपने बाल गोपाल को नहीं उठाया है, क्योंकि क्या ही जरूरत है इतनी जल्दी उठाने की। उनका सिंहासन वगैरह झाड़ झूड़ के मूर्तियां वगैरह सारी साफ कर दी है।
वैसे मैं क्लीनिंग तो करती हूँ 15 दिन में या 1 महीने में अपने मंदिर की, लेकिन डेली मैं उन्हें साफ कर देती हूँ। तो मैं अपने कान्हा जी के पास आ गई हूँ, उनको उठाने का टाइम हो चुका है। मैं उन्हें पद गायन भी सुनाती हूँ और राधा नाम का जाप भी सुनाती हूँ। जो मेरे मन में आता है मैं उन्हें सुना देती हूँ। जो वो सुनना चाहते हैं वही चीज़ मेरे मन में डाल देते हैं और फिर मैंने उन्हें उठा दिया है। एकदम से कान्हा जी को बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए और जैसे रात में उन्हें सुलाते समय कॉटन के वस्त्रों का यूज़ कीजिए। जैसे नाइट सूट आता है आप उन्हें पहना लीजिए, जैसे मैंने पहना रखा है। ये बहुत ही हल्का है और ये बिल्कुल भी चुभने वाला नहीं है। तो इस तरीके से मैंने अपने कान्हा जी को सुलाया था। कॉटन की ड्रेस अभी मैं नाइट सूट लेके आऊँगी अपने कान्हा जी का। मेरे कान्हा जी 12 नंबर के बहुत मुश्किल से मिलता है यहाँ पे आस-पास, बड़ी मार्केट में ही मुझे जाना पड़ेगा। फिर सुबह-सुबह उठाते ही मैं अपने कान्हा जी को मंगला टाइम में दूध ज़रूर पिलाती हूँ। देखिए लाला बहुत छोटे हैं, सुबह-सुबह ही भूख लग जाती है। छोटा बच्चा भी तो दूध माँगता है उठते ही। तो इसी तरीके से हम अपने कान्हा जी को सुबह उठाकर गर्मियों में अच्छे से उन्हें थोड़ा-सा लाड करें जैसे कि किसी बच्चे को करते हैं और उन्हें दूध ज़रूर पिलाएँ। और दूध पिलाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर उन्हें ऐसे ही बिठा देती हूँ और काम बढ़ाने वाला इंसान उठ चुका है, यानी कि मेरा बेटा रुद्र। ये बहुत जल्दी उठ जाता है और वो फिर कुछ नहीं करने देता है। इसलिए इससे मुझे बहुत खुशी-खुशी बोलना पड़ता है ताकि ये हैप्पी रहे और मुझे परेशान ना करे। तो थोड़ा-सा उसको लाड किया, उसको दूध वगैरह पिला दिया है। अभी मैंने अपने कान्हा जी को वहीं पे बिठा दिया है और फिर मैंने मंदिर के बर्तनों को अच्छे से चमका दिया है। पीतल के बर्तन बहुत मुश्किल से साफ होते हैं, तो थोड़ी-सी मैं पीतांबरी ले लेती हूँ जब मुझे जल्दबाज़ी होती है, वरना मिट्टी घिस के जैसे चीक से घिस के मैंने वीडियो भी डाल रखी है और उसमें थोड़ा-सा नींबू डालकर रगड़े तो भी बर्तन साफ हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन मुझे जल्दी होती है मैं थोड़ी-सी पीतांबरी से साफ कर लेती हूँ। फिर मैंने अपने कान्हा जी का श्रृंगार का सामान निकाल लिया है। प्योर कॉटन की ड्रेस मैंने निकाल ली है। आपको कॉटन की ही ड्रेस पहनानी है अपने कान्हा जी को और गरम जल बिल्कुल भी ना लें, ठंडा जल ही लें, क्योंकि अभी गर्मी आ चुकी है। तो मैं तो अपने कान्हा जी को थोड़ा-सा निवाया-सा करती हूँ, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं है, जल थोड़ा-सा निवाया-सा, उसमें पुष्प वगैरह मैंने डाल दिए हैं। एक मैंने थाली ले ली है और हाथ में ही मैं चंदन मतलब रगड़ के उसपे, या तो आप श्री यंत्र भी बना सकते हो थाली पर या फिर आप ओम बना सकते हो, स्वास्तिक बना सकते हो, कुछ भी बनाओ। लेकिन बनाओ ज़रूर, क्योंकि ज़रूरी होता है बनाना कि भगवान को ऐसे लगता है कि हम कमल दल पर बैठकर स्नान कर रहे हैं। तो इस तरीके से और फिर मैं राधा भी नाम भी ज़रूर लिखती हूँ। राधा नाम के बिना तो मेरे प्रभु कुछ भी नहीं करते हैं। तो उसके बाद मैंने उनके वस्त्र निकाल दिए हैं और उन्हें स्नान के लिए बिठा दिया है। तो गर्मियों में आपको इसी तरीके से स्नान कराना है और जैसे कि भगवान जी को आप चंदन लगा दीजिए, चंदन का लेप, हरी चंदन आप उनको लगाइएगा क्योंकि वो उन्हें ठंडक पहुँचाता है। सर्दियों में हमने बिल्कुल भी नहीं लगाया था क्योंकि ये ठंडा होता है। तो इस तरीके से मैंने अपने प्रभु के सारे शरीर पे चंदन लगा दिया है, क्योंकि ताकि उन्हें गर्मी महसूस ना हो। तुलसी पत्र बिल्कुल भी डालना ना भूलिएगा, तुलसी पत्र के बिना कोई भी सेवा आपकी स्वीकारी नहीं जाएगी और मैंने उनका जो बेड है वो हटा दिया है। मैं अलग से कान्हा जी का बेड लगाकर तब सुलाती हूँ और आप चंदन में मेरे कान्हा जी का फेस देख सकते हो, कितने अच्छे लग रहे हैं। इस तरीके से फिर मैंने उन्हें दूध से स्नान किए कराया था। आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हो क्योंकि अब तो गर्मियाँ आ गई हैं। गर्मियों में पंचामृत दूध से बिल्कुल स्नान कराइएगा, सर्दियों में मैंने मना किया था और उसके बाद मैंने उन्हें अच्छे से स्नान करा दिया है। आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने दूध से कराया है और फिर शुद्ध जल से कराया है। जल में तुलसी पत्र डालना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और उसके बाद इन्हें अच्छे से मैंने स्नान करा दिया है इस तरीके से और फिर मैंने उन्हें पूछ लिया है। पूछने के लिए आप टॉवल यूज़ कर सकते हो या फिर सॉफ्ट सा हैंकी आता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। अब मोटे-मोटे कंबलों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं। इस तरीके से फिर फटाफट से मैंने स्नान करा दिया है और ये मेरे माधव हैं, माधव का मैंने श्रृंगार कर दिया है। देखियो गर्मियों में तो भाई श्रृंगार भी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सर्दियों में ऊनी कपड़ों की वजह से
श्रृंगार नहीं मतलब इतना दिखता था। गर्मियों में तो कान्हा जी बहुत ही श्रृंगार करते हैं और मैंने उन्हें रेड कलर का मुकुट लगा दिया है। आप देख सकते हो वो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और फिर आ गई है कान्हा की बारी। बाद में मैं कान्हा को इसलिए रेडी करती हूँ क्योंकि वो थोड़े से कपड़े पहनने में दिक्कत करते हैं। उन्हें जो चीज़ पसंद नहीं आती वो पहनते नहीं हैं जल्दी से। तो इस वजह से फिर मैंने उनका भी अच्छे से श्रृंगार कर दिया है। इस तरीके से जैसे कि मैंने आप कपड़े पहनाए हैं। आप बिल्कुल भी इनर वगैरह बिल्कुल भी ना पहनाइएगा क्योंकि गर्मी आ चुकी है भाई। सुबह शाम की थोड़ी-सी मतलब ठंड होती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो 2-4 दिन से वैसे मौसम भी यहाँ पर खराब हो रहा है। और फिर मैंने अपने कान्हा जी के बाल लगा दिए हैं इस तरीके से और उनका मुकुट वगैरह लगा दिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं, मेरे माधव कैसे लग रहे हैं। इनका श्रृंगार थोड़ा-सा हल्का हो गया है। और फिर मैंने घी के जोत जला दी है अपने कान्हा जी की। मैं घी की ही जोत जलाती हूँ। मैंने देसी घी मतलब गाय का जो घी है, वो मैंने जोत के लिए इकट्ठा कर रखा है। और मैंने फिर उनके नाम की जोत जला दी है, एक पितरों के नाम की जला दी है। जैसे कि आपको पता है, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं एक जोत पितरों के नाम की जलाती हूँ और एक जोत अपने कान्हा जी के नाम की जलाती हूँ। और उनसे मैंने प्रार्थना कर ली है। और जोत कभी भी खाली नहीं जलानी चाहिए, या तो चावल डाल दीजिए या फिर तिल डाल दीजिए उसमें। 2 चावल डाल दीजिए। फिर मैंने अपने महादेव जी को भी स्नान करा दिया था साथ में। इनका मैंने मतलब वीडियो नहीं बनाई है। फिर अपने कान्हा जी को दिखा दिया है मैंने श्रृंगार, आप देख सकते हैं। और उन्हें इत्र लगा दिया है। आप इत्र मतलब चंदन का इत्र लगा लीजिए, गुलाब का लगा लीजिए। ये कान्हा जी को ठंडक पहुँचाते हैं, बहुत इत्र आते हैं। लेकिन आपको केसर का इत्र नहीं लगाना है। जो गर्मियों में यूज़ होते हैं वो इत्र ले आइए और इत्र की सेवा ज़रूर कीजिए क्योंकि बिना इत्र के मेरे कान्हा जी बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। उनकी इत्र की सेवा ज़रूर कीजिए। फिर मैंने उनकी पूजा आरती कर ली है। और पूजा आरती आपको कैसे करनी है वो भी मैं बता देती हूँ। पूजा थाली आपको पूजा की ऐसे घुमानी है जैसे ओम की शेप में आपको घुमानी है। इस तरीके से आपको पूजा करनी है। फिर मैं माला जाप कर लेती हूँ, ये मेरा डेली का काम है। मैं माला जाप कर लेती हूँ। और माला जाप, एक माला जाप मैं सुबह करती हूँ, एक माला जाप मैं शाम को करती हूँ, 2 माला जाप करती हूँ ताकि थोड़ा-सा मेरा दिमाग अच्छा हो और भक्ति में मैं आगे बढ़ जाऊँ। उसके बाद फिर मैं भगवत गीता का अध्ययन भी करती हूँ। 1 पाठ सुबह करती हूँ, 1 अध्याय शाम को करती हूँ। फिर मैंने अपने कान्हा जी से प्रार्थना कर ली है। और आप देख सकते हो मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब जो भी आपको पूछना हो। फिर मैंने उनकी पोशाक जल्दी से सुखा दी है धोकर। अब तो गर्मियाँ आ चुकी हैं, गर्मियों में मैं डेली पोशाक धो देती हूँ इस तरीके से। और मेरे यहाँ पे रेलिंग है, वहीं पर मैं सुखा देती हूँ। फिर मैंने अपने कान्हा जी का जो उनका फ़ेवरेट भोग है, माखन मिश्री और बिस्किट, आप बिस्किट भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। देखो सुबह-सुबह तो भोग लगाना ही चाहिए अपने कान्हा जी को। उसके बाद मैंने उनको दूध का भोग लगा दिया है और उनका जो फ़ेवरेट माखन मिश्री है उसको भोग लगा दिया है क्योंकि अब मैं थोड़ा-सा घर का काम करूँगी। इससे मेरे कान्हा जी आराम से बैठे रहेंगे, उन्हें भूख भी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और आप चाहो तो पंखा चला सकते हो, लेकिन अभी हमारे यहाँ पर इतनी मतलब गर्मी नहीं आई है कि पंखा चलाया जाए। लेकिन ये है कि हाँ, गर्मियाँ आ चुकी हैं, वो ज़्यादा गर्मी के लिए होता है। कूलर वग़ैरह मैं अपने कान्हा जी के लिए निकाल लूँगी, पंखा चला दूँगी, तो वो चीज़ होती है ज़्यादा गर्मियों में। अभी मौसम बिल्कुल मीडियम चल रहा है। और फिर 10-11 बजे से मैं अपने कान्हा जी को देती हूँ फ्रूट्स काट के, कोई भी फ्रूट हो। देखो गर्मियों के जो भी फ्रूट आते हैं, वो अपने कान्हा जी को ज़रूर दीजिएगा। कुछ भी हो, अनार हुआ, सेब हुआ, अंगूर हुए और आपकी पपीता हुआ, कुछ भी आप फ्रूट ज़रूर दीजिएगा। ये नहीं है कि आपने एक ही बार भोग लगा दिया तो कुछ भी और भोग नहीं लगाना है। जैसे कि आपको कान्हा जी को गर्मियों में ड्रिंक वाली चीज़ें ज़्यादा देनी है, जैसे कि मीठी लस्सी देनी है आपको और जैसे कि दही देनी है। ये सारी चीज़ें आप खाने में मिलाइए कान्हा जी के गर्मियों में। फिर मैंने भी प्रसादी पा ली है। सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी को भोग लगाती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ खाती हूँ, चाहे मुझे कुछ हो जाए, मैं बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करती हूँ अपने कान्हा जी को खिलाने से पहले। फिर मैंने उनके लिए फटाफट से आलू काट दिए हैं, जो आलू की
आलू काट के जो सिंपल मतलब सब्जी बनाई जाती है वो मैं उनके लिए बना देती हूँ, क्योंकि वो उन्हें बेहद पसंद है। देखिए हम लोग सादा खाना ज़्यादा बनाते हैं, हमें चटपल्ले वाला खाना हम नहीं, ना तो हम खाते हैं, ना हम अपने भगवानों को उस चीज़ का भोग लगाते हैं। हम सिंपल ही खाना खा के खुश हैं। और मैं आपको बता दूँ, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रही हूँ। 6 बजे के बाद शाम को बिल्कुल खाना खाना बिल्कुल मना है, वो बीमारी लाता है शरीर में। तो शाम के बाद आप 6 बजे के बाद आप ना ही खाना खाएँ तो ही अच्छा है, वरना वो बहुत सारी बीमारी, थायराइड, शुगर, गैस वगैरह सारी चीज़ें पैदा कर देगा। उसके बाद फिर मैंने अपने कान्हा जी के लिए गरम-गरम रोटियाँ सेक दी हैं, और मक्खन के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखो जैसे कि मैंने रायता बना रखा है। गर्मियों में लिक्विड चीज़ें ज़्यादा दें अपने कान्हा जी को, और हो सके तो आप मक्खन उन्हें ज़रूर खिलाइए, क्योंकि मक्खन उन्हें अति प्रिय होता है, अति प्रिय। मक्खन बहुत पसंद है उन्हें। ये नहीं है कि आपने सिर्फ़ मक्खन का ही भोग लगा दिया, माखन मिश्री का भोग लगा दिया और उन्हें कुछ भोग ही नहीं लगाया है। उसके बाद फिर मैंने अपने कान्हा जी को साथ में आप सलाद भी दीजिए। खाने में सैलेड ज़रूर यूज़ कीजिए कान्हा जी के, जैसे कि चुकंदर की सलाद हो गई, मूली, गाजर, खीरे, ये सारी सलाद होती है, गर्मियों में खाने में बहुत अच्छा रहता है। भगवान को इसी चीज़ का आप भोग लगाइएगा। और फिर मैंने अपने कान्हा जी को भोग लगा के खुद भी प्रसादी पा ली है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। आपको इसी तरीके से सेवा करनी है अपने लड्डू गोपाल की गर्मियों में, और कॉटन की ड्रेस ले आइए, कॉटन की ड्रेस पहनाइए कान्हा जी को। और जो इनके जो सर्दियों के कपड़े हैं, वो सर्दियों के कपड़ों को अच्छे से वॉश करके उन्हें रख दीजिए, गर्मियों के कपड़े निकाल लीजिए। और फिर मैंने अपने कान्हा जी को दोपहर का रेस्ट करवा दिया है। बाय बाय।